नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे फिजियोथेरेपी पे और इसके लिए हमारे साथ हैं श्वेता भारद्वाज जी, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आज वो बताएंगी कि फिजियोथेरेपी का हमारे जीवन में क्या योगदान है और किस तरीके से हमारी लाइफ को ये ईजी बनाने में काम करता है। श्वेता जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपने फिजियोथेरेपिस्ट की जो एजुकेशन है वो ली और क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट कैसे की। हाँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी एक पीछे की स्टोरी है कि मुझे तो इस फील्ड के बारे में पहले कुछ नॉलेज ही नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में कभी जाऊंगी भी। लेकिन इत्तेफाक से मेरे घर में ही एक ऐसा केस हुआ जिसकी वजह से बिल्कुल मैंने एक डिटरमिन होकर के सोचा कि नहीं, मैं इस फील्ड में ही काम करूँगी। अच्छा, फिर? और वो स्टोरी ये थी कि मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो मैं जब शादी होकर के गई, पहले तो मैं बताऊंगी शादी के बाद ही मैंने ये डिग्री ली है। अच्छा। और मैंने अपने ससुराल एंड हस्बैंड के सपोर्ट से ये डिग्री ली है, क्योंकि शादी के पहले तक मैंने एमएससी तो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने वहाँ जा कर के मेरा मन था कि मैं आगे कुछ पढ़ाई करूं और मुझे बहुत शौक था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगे। अच्छा। मुझे बहुत शौक था, तो ये सपना मेरा साकार हुआ शादी के बाद। और जो मेरी मदर इन लॉ थी, उनको एक्चुअली घुटने में प्रॉब्लम थी, तो उनके लिए एक फिजियो हमने अपॉइंट किया था घर पे, जो आ करके उनको घुटने के एक्सरसाइजेज वगैरह बताता था और सिकाई वगैरह जो फिजियो में नॉर्मली होती है वो करता था। तो कुछ दिनों के बाद थोड़ा उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, वो नहीं आ पा रहे थे। तो अब हम लोगों ने सोचा जो घर के पास कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पर उनको ले जाके करा सके, और कोई ले जाने वाला भी नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम एज अ साइंस ग्रेजुएट मेरे को थोड़ा सा था कि ये किस तरह से है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैंने ये जिम्मा खुद उठा लिया। अच्छा। मैंने कहा कि ठीक है, पास में हमारा इंटीग्रल भी था और मेरा वो जहाँ से मैंने पास आउट किया है ये पास में ही था। तो मैंने कहा वहाँ जा कर के मम्मी की फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। वहाँ गई, वहाँ जा कर के फिर कुछ दिन इनका देखा कि किस तरह से एक्सरसाइजेज बता रहे हैं और कौन कौन सी सिकाई दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो अब साइंस बैकग्राउंड था तो समझ में तो आ ही रहे थे टर्म्स कैसे यूज़ होते हैं। तो एक वहाँ पर मैम थी, सीनियर मैम थी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि श्वेता, जब आप साइंस बैकग्राउंड की हैं तो वाई कांट यू डू दैट, आप भी इस फील्ड में आगे जा सकती हैं, आप यहाँ लेकर के आती हैं और आप इसमें आगे बढ़िए। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, क्योंकि वो मुझे डे बाय डे देखती थी वहाँ पर किस तरह से मैं क्वेश्चन अराइज करती थी। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर मैंने घर में आके हस्बैंड को बताया, तो खैर उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो जब आप एक बैकग्राउंड सपोर्ट कहीं से पा जाते हैं ना, तो आपके अंदर जो फीलिंग्स दबी हैं वो कहीं ना कहीं से आ जाती हैं बाहर। तो मुझे भी पढ़ाई में इंटरेस्ट था, तो मैंने भी ये सोचा कि जब इतना सब कह रहे हैं तो एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ से कोर्स को स्टार्ट कर दिया। अच्छा। और मैंने ये डिग्री वहाँ से ले ली। कितने दिन की थी? ये उस टाइम जब थी तो मेरी 4 इयर्स का कोर्स था और 6 मंथ्स की इंटर्नशिप थी। अच्छा, यहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ? जी, यहाँ से बस जो सफ़र शुरू हुआ बस अभी तक चल रहा है, एंड इट हैज़ बीन 17 ईयर्स, सो लॉन्ग टाइम। एक सवाल आता है कि आखिर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत हमें कब कब पड़ती है? हाँ बिल्कुल सर, देखिए फिजियोथेरेपी एक होता है जिसको मीनिंग होता है फिजिकल थेरेपी, यानी कि भौतिक चिकित्सा। आपकी जो फिजिकल नीड्स हैं बॉडी की, आपको उसमें मशीनों के द्वारा या आपको मैनुअली जो कहते हैं हाथों के द्वारा, दोनों तरह से इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। और इसकी ज़रूरत हमें डिफरेंट उस स्टेजेस में यूज़ होती है, अलग अलग बीमारियों में भी। हाँ, अलग अलग बीमारियों में यूज़ होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि न्यूरोपैथी जो मेरा एक मेन उसमें है, तो न्यूरोपैथी इसका है जिसमें आप कहते हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। अच्छा। एक तरह से आप ये कह लिए कि ड्रग्स तो आपकी बाद में काम करती हैं, पहले फिजियोथेरेपी ही काम आती है। हाँ, नो डाउट कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस जरूर है। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, बट किसी को 6 मंथ भी लगता है। तो बहुत काम आती है। और दूसरा है ऑर्थोपेडिक।
अच्छा जी, जैसे कि मतलब आपके घुटने में दर्द है, आपकी मसल्स वीक हो रही हैं और कंधा जाम हो रहा है, कमर में दर्द हो रही है, अब तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम कॉमन हो चुकी है, तो इसमें भी आपकी रामबाण की तरह फिजियोथेरेपी काम करती है और ये लेनी बहुत ज़रूरी होती है। आप दवा एक बार को कितने दिन खाएंगे? अच्छा, आमतौर पे एक धारणा है कि अगर हम वो एक्सरसाइजेज सीख लें जो फिजियोथेरेपिस्ट हमें बताता है तो हम खुद कर सकते हैं और हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, ये मैं तो नहीं कहूँगी कि ये बात सही है, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो हाँ, ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पढ़े, आप जाके उस पर भी देख सकते हैं और बहुत से लोग करते भी हैं, फिर उसके बाद मेरे पास ही आते हैं। अच्छा। और फिजियोथेरेपी से ही सलाह लेकर के कह के और तभी ठीक होते हैं। वो कहते हैं मैम हमने ये एक्सरसाइज इस पे देखी थी, जैसे मानिए किसी को कमर में दर्द है, उसने बैक एक्सरसाइज देखी, 3 सिंपल कौन सी एक्सरसाइज है, यूट्यूब पे गए, जा करके उन्होंने स्क्रॉल किया, जो एक्सरसाइजेस दिखी उन्होंने सिंपली कर लिया। लेकिन उसके पीछे एक इतना बड़ा रीज़न होता है कि आपको फिजिकल ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी के अंडर में क्यों लेना चाहिए। इसलिए वो आप उनके अंडर में जब आप गाइडलाइन से काम करेंगे तो आप सेफ रहेंगे और आपको ये नहीं पता है ना कौन सी मसल्स कहाँ पर कैसे काम कर रही है, कौन सी नर्व दब सकती है, किस पे ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, तो वो ठीक होने की दिशा से वर्स दिशा में जाने के बढ़ जाएगा। अच्छा। तो वो आपका दर्द और बढ़ा देता है। तो ये बहुत गलत है जो लोग आजकल करते हैं। मैं तो इसको बिल्कुल मना करती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो गलत एक्सरसाइज करेंगे तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आजकल की लड़कियां, महिलाएं, इनकी लाइफ में क्या फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है? डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, क्या क्या फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है? देखिए, अगर बात करें सिर्फ वुमेन हेल्थ की, तो वुमेन हेल्थ बहुत आजकल एक नेसेसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत नेसेसरी है, जो कि हर महिला इग्नोर पे है, इग्नोरेंस पे चलती है। पहले घर परिवार को देखना है, उसके बाद हमें अपना करना है, ये सोच आम तौर पे सारी महिलाओं की है। वो अपने को पीछे करके लोगों को आगे करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हमेशा उनको अपने लिए पहले सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप फिजियोथेरेपी ही करने, क्योंकि फिजियोथेरेपी तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप उस ओर बढ़ोगे। बहुत सारी और भी ऐसी साइडलाइंस हैं, जैसे कि आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप जिम जाइए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप उनको डेली अपने शामिल करिए रूटीन्स में। अच्छा। ताकि आप जो है थोड़ा हल्का फुल्का वॉक भी, ब्रिस्क वॉकिंग होती है वही कर लीजिए, आप जॉगिंग कर लीजिए, बट यह है कि आप अपनी फिटनेस की तरफ एक कदम ज़रूर बढ़ाइए। अच्छा, अभी क्या कुछ डेली लाइफ में हमारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत करते हैं और जिनकी वजह से हमारी हड्डियों पे या दर्द होता है, जैसे बैठना है। हाँ। पोस्चरिंग क्या है, गलत कितनी होती है? ये बैड पोस्चर जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम लोग इसको बैड पोस्चर में ही काम करते हैं इस पे, और बहुत से स्टूडेंट्स भी आजकल इसका शिकार हो गए हैं। मतलब ऑफिस गोइंग तो हम लोग जो हैं वो तो हैं ही हैं, बैक पेन से पीड़ित हैं, आपको सर्वाइकल देख रहे हैं, आपने कितना आजकल हो गया है, बच्चों को भी हो गया है। मेरे पास तो कई सारे बच्चों के भी केसेस हैं जिनको कर्व लाइन हो गई है, स्पाइन आपकी उनकी कर्व हो गई है। उनकी मम्मी बहुत वरीड होती हैं कि मैम क्या करें, अभी से बच्चा झुका जा रहा है, ये तो बॉय है, आगे चल के इसको निकलना है, बहुत कुछ आगे करना है, और अभी से ऐसी पर्सनालिटी है तो कैसे एक्सेप्टेंस होगा इसका सोशल में। तो इस वजह से यहाँ पर आपको पोस्चर पे बहुत ध्यान देना है, बड़ा हो या बच्चा हो। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप अगर किसी मोबाइल या हैंडसेट या किसी भी आप लैपटॉप पे भी काम करते हैं, तो आजकल बहुत अच्छी अच्छी फिजियो में हम लोग के पास ऐसी स्टैंड्स आ गए हैं और इस तरह के पिलोज आ गई हैं जिनको आप बैक में लगा करके या आप स्टैंड पे लगा करके थोड़ा सा साइड अपना लेवल पे करके आप लैपटॉप चला सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, आपको झुकने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये बच्चों के साथ भी यही चीज़ है, पढ़ना है तो उनके पेरेंट्स उनको बीच बीच में टोकते रहें। अगर बच्चा झुक के कहीं बैठा है या गलत सलत पोस्चर में बैठा है, उसको हमेशा थोड़ा, जब सबके बीच में नहीं, क्योंकि बड़ा एम्बैरेसिंग होता है सबके बीच में टोकना, लेकिन यह है कि आप उसको टोकेंगे तो वो पोस्चर एक टाइम पे अपने आप ठीक होने लगता है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसको, वही है कि इग्नोर हो जाता है, बच्चे तो नहीं ध्यान देंगे और बड़े भी नहीं ध्यान देते हैं। खुद भी अगर आप बैठे हैं कभी किसी पोस्चर में ढीले डाले, तो आपको अपने को सेल्फ मोटिवेट करना है, नहीं भाई मेरे को सीधे बैठना है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, मैं दूसरों को कराती हूँ, मैं खुद भी ढीले, फिर नहीं ऐसे नहीं, अभी तो कमर में दर्द होगा, तो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। ये खुद से भी अपने को करना पड़ता है। एक मीम चलता है सोशल मीडिया पर कि पहले हम ऊपर देख के चलते थे और आज नीचे देख के चलते हैं, मोबाइल देखते हुए चलते हैं। तो
क्या मोबाइल ने भी हमारी इस जो व्यवस्था है शरीर की, उस पर असर डाला है? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल डाला है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तब कोई मोबाइल तो था नहीं, और हम लोग भी तो बिना मोबाइल के इतना सब कुछ कर गए। ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया तब नहीं था तो हम लोग पढ़े नहीं या हम लोग आगे नहीं बढ़े। तो मोबाइल ने कहीं ना कहीं तो लाइफ इफेक्ट करी है, वो सबकी इफेक्टेड हुई है। चाहे वो हाउस वाइफ्स ही क्यों ना हो, खाली समय मिलता है आराम से लेट करके तकिया लगा करके हाथ ऐसे रख के देख रही हैं, उनको नहीं पता है कि वो क्या कर रही हैं अपने साथ। आपको अगर है तो आप थोड़ा कंफर्ट जोन में जाइए, आप देखिए, अपना खाली टाइम दीजिए मोबाइल को, आप करिए सब कुछ, जिसको शौक है रील बनाइए, जिसको शौक है कुछ भी करिए, बट अपना पोस्चर का ध्यान रखिए और मोबाइल का कम से कम यूज़ करिए हो सके तो। कुछ और फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में कोई जानकारी आप देना चाहती हैं? हाँ सर, फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी तो मैं यही कहूँगी कि अभी यहाँ पर अवेयरनेस लोगों को बहुत कम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी कोई चीज़ को इग्नोर ना करें। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं दर्द हो रहा है, हाँ कहीं पर भी, तो आप ये नहीं करिए कि अरे आज कल चले जाएंगे, आज तो टाइम नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, नेग्लेक्ट होती हैं ना, वो आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी बना देती हैं। तो सबसे पहला तो मैं इस मंच के माध्यम से यही सबको कहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी फिटनेस पे एक कदम ज़रूर आगे बढ़िए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पुरुष हों। टाइम निकालिए अपने लिए, टाइम निकाल करके आप कुछ भी करिए फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन लाइफ में इसको शामिल ज़रूर करिए। अच्छा, तो जिस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अब ये कैरियर भी बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ सर, नो डाउट। अभी तो ये कैरियर बहुत चरम सीमा पे चल रहा है, क्योंकि आगे जो एज जिस तरह से बढ़ रही है, एजिंग हो रही है लोगों की, तो वो देखा जाए तो अभी तो ये प्रायोरिटी बन चुकी है लोगों की। वो अगर मैं तो कहूँगी कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपको कहीं हल्का फुल्का भी पेन होता है तो आप शौक से चले जाइए फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जाइए और कुछ दिन सिखाई लीजिए। आप देखेंगे जो छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी एकदम से मिराकल होकर ठीक भी हो जाती हैं। तो आप शौकिया तौर पे जाइए, आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी हो तभी जाइए। तो अच्छी चीज़ है और इसमें लोग आगे बढ़ें, हम तो कहते हैं इसमें कैरियर बनाएं। और अभी रिसेंटली हमारे पास न्यूज़ आई है 24 को, इसी 24 अप्रैल को, ये हमारे जो फिजियोथेरेपी काउंसिल है उसने ये डिक्लेयर किया है कि अब इस कोर्स को पूरी तरह से मान्यता मिल चुकी है। और हम जैसे सारे फिजियोथेरेपिस्ट, वी आर प्राउड फिजियोथेरेपिस्ट, जो अब नाम के आगे डॉक्टर बिल्कुल फ्रीली लगा सकते हैं। और अब ये कोर्स भी 5 साल का हो गया है और इंटर्नशिप विद स्टाइपेंड 1 साल की कर दी है सरकार ने। तो बहुत अच्छा हो गया, ये कोर्स अब आगे बढ़ेगा। तो जो बच्चे फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी नए अवसर आए हैं। और जिस तरीके से श्वेता जी ने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट का हमारे लाइफ में क्या योगदान है, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। और दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।